नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, ये जो आज का लेक्चर मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये हमारी तो टेस्ट सीरीज है। और जो कि यूपीएससी अखाड़ा ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है ट्रेजरी एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में, तो उसका जो सेकंड जो पेपर जो आता है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, तो उसका एक ये पार्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है। एज आई ऑलरेडी मेंशन, काफी टाइम मैंने ये मेंशन कर दिया है कि ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो है हम टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ भी मैंने ये लिखा हुआ है कि टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है। तो बहुत से जो एस्पिरेंट उसके अंदर एनरोल कर चुके हैं, और जिन किसी को भी एनरोल करना है, वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है नंबर दिए गए हैं, या मेरे जो है पर्सनली मेल आईडी, आप उस पे मेल करके जो भी क्वेरीज हैं टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप पता कर सकते हैं। ठीक है। और आज का जो लेक्चर रहेगा, देखिएगा, ऑल अबाउट साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। देखिए, आज जो ये है साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये इसलिए क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो साइक्लोन था बिपोरजोय, जो कि एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजास्टर और क्लाइमेटी। ठीक है। ये जो है, ये बिपोरजोय जो है, ये एक बंगाली वर्ड है। ठीक है। तो बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजास्टर। ये आप देखिए, इसका मतलब होता है डिजास्टर या फिर क्लाइमेटी। तो ये एक वर्ड है, ये नेम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ये नेम कैसे दिया जाता है किसी भी साइक्लोन्स को, साइक्लोन कैसे बनते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, डिप्रेशन क्या होते हैं, है ना। ये जो मेडिकल वाला डिप्रेशन नहीं होगा ये। ठीक है। ये ज्योग्राफी के अंदर डिप्रेशन होता है, जो कि एक लो प्रेशर एरिया होता है। डिप्रेशन क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, नेमिंग कैसे दिया जाता है ना, और कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती है, इनकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है, आईएमडी क्या है ना, ये सब चीजें जो है आज के चैप्टर में जो है कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है। आज का जो लेक्चर रहेगा, देखिए, साइक्लोन बिपोरजोय 2023 के अंदर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, और जो कि कैटेगरी 3 का था। ठीक है। जो है कैटेगरी 3 का जो साइक्लोन था। ठीक है। बिफोर जो एक लॉन्ग लिव्ड पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना। एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। और दूसरा होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है। और तो ये क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बिफोर जो दैट फॉर्म्ड ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए, ये जो है अरेबियन सी है। ठीक है। ये है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के अंदर में कहाँ पे किया है इसने, ये अरेबियन सी के अंदर में ईस्ट सेंट्रल, देखिए ईस्ट और सेंट्रल में ये क्या है, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है ये साइक्लोन बिपोरजोय। और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रही है, जो कि, और ये अभी जो यहाँ पे है। ठीक है। तो ये देखिएगा, सी एंड मेड द लैंडफॉल। देखिए, लैंडफॉल होता है, एक तो होता है डायरेक्ट हिट करना, और एक होता है लैंडफॉल करना। ठीक है। किसी भी साइक्लोन का। तो नियर द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इसने क्या किया है, लैंडफॉल किया है। ठीक है दोस्तों। तो लैंडफॉल किया है। और दिस इज ए लॉन्ग लास्टिंग, काफी लंबे समय तक रहने वाला सिस्टम ऑन द रिकॉर्ड में नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन का काफी लंबे समय तक रहने वाला ऑन रिकॉर्ड है ये, जो है साइक्लोन बिपोर जो है। ठीक है। ये बंगाली वर्ड है। कैटास्ट्रोफिक इसका मतलब होता है, सॉरी, डिजास्टर या फिर कैलेमिटी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो साइक्लोन बिपोर जो है क्या है, एंड लैंडफॉल। देखिए, साइक्लोन बिपोर जो मेड द लैंडफॉल नियर द जकाऊ पोर्ट इन द गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसने क्या किया है, लैंडफॉल किया है। तो लैंडफॉल रेफर करता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी होता है, ठीक है, तो रीचिंग करता है कोस्ट के ऊपर आफ्टर बीइंग ओवर वाटर। जब वाटर से वो कोस्ट के ऊपर पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको लैंडफॉलिंग कहते हैं। इट सिग्निफाई करता है द मूवमेंट ऑफ द स्टॉर्म्स सेंटर ऑफ और द आई ओवर द लैंड। यानी कि जो है सिग्निफाई करता है मूवमेंट ऑफ स्टॉर्म्स के जो सेंटर है या जो आई होती है उसकी स्टॉर्म की, वो क्या करती है, वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, वहां पे लैंडेड पार्ट के ऊपर। ठीक है। आई क्या होती है, उसका सेंटर पार्ट होता है किसी भी मतलब साइक्लोन का। ठीक है। और देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन लैंडफॉल और डायरेक्ट हिट के अंदर क्या है कि लैंडफॉल क्या करता है कि सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जो होता है, जो स्टॉर्म है साइक्लोन, उसका जो सेंटर होता है मूव ओवर द कोस्ट, कोस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है। यानी कि जो सेंटर होता है, जो उसकी आई होती है, जो सेंटर है या फिर आई आप जिसको कहते हो, वो क्या करेगी, शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स द कोस्ट की तरफ में। तो डायरेक्ट हिट क्या होता है, कोर ऑफ द हाई विंड। यानी कि जो आई होता है ना, जैसे स्टॉर्म होता है, मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। जो आ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आई जो होती है, ये देखिए, आप देखिए दोस्तों। ठीक है। ये क्या चीज है कि ये जो साइक्लोन्स की आई होती है, इसके साथ में जो होती है आई वॉल होती है। यहाँ पे हाई ज्यादा बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी की विंड होती है। ठीक है। तो
ये ये क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हिट करना, तो ये जो हाई विंड जो होती है ना, आई वॉल, इसको आई वॉल, आई के जो आई होती है साइक्लोन्स की, उसके बाहर जो विंड जो काफी स्पीड से जो है रिवॉल्व करती है उसके सराउंड, तो उसको बोलते हैं आई वॉल। तो जब ये आई वॉल क्या करती है, कम्स ऑन शोर, जब ये लैंडेड करती है, बट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जो होता है, सेंटर यानी कि उसकी आई जो होती है रिमेन्स ऑफ शोर, वो समुद्र के अंदर ही रहता है, यानी कि उसके आई वॉल का एक्सपेंड हो जाना और वो जमीन पे पहुंच जाना, दैट इज डायरेक्ट हिट करना। क्योंकि जब डायरेक्ट हिट होता है तो काफी डिवास्टेटिंग भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि आई वॉल क्या चीज होती है, हाई, इसके अंदर जो विंड सर्कुलेट करती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की होती है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड करती है इन साइक्लोन में बी एक्सपीरियंस ओवर द लैंड इवन विदाउट ए लैंडफॉल, बिना लैंडफॉल किए भी जो है एक्सपीरियंस की जाती है बहुत ज्यादा साइक्लोन्स की जो होती है विंड की स्पीड, ठीक है। और देखिएगा ये जो साइक्लोन बिपोरजोय का जो है ये जो ट्रेसिस है कि किस तरीके से जो है इसका वे रहा, देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। और ये चलते चलते ये देखिए कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इसने लैंड किया, और उसके बाद ये है मूव कर रहा है, ठीक है। ये उधर ईस्टवर्ड ही मूव कर रहा है। तो ये जो है कलर कोडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे कलर कुछ है, यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखिए ये जो है एक्चुअल में क्या होता है कि साफिर सिम्पसन स्केल होता है, ये जो साफिर सिम्पसन स्केल होता है ये किसको मेजर करता है, ये जो मेजर करता है साइक्लोन, ठीक है, ये साइक्लोन की इंटेंसिटी को, ये साइक्लोन की इंटेंसिटी को मेजर करता हो। ये एक्चुअली साफिर क्या है कि साफिर एक जो है आ, साफिर और ये जो सिम्पसन है, दो ये कि सिविल इंजीनियर जो यूएसए के, उनके नाम पे ऊपर है ये जो है जो स्केल का नाम रखा गया है। तो देखिए ये कलर कोडिंग क्या दिखा रही है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो हैं, एक्चुअली मैंने अभी बताया कि डिप्रेशन क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया है ना, जहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म कब बनता है, जब जो होती है विंड जो होती है उसकी स्पीड होती है वो 62 kmph जो है उस 62 किलोमीटर और या उससे कम जब रहती है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म कब होती है, जैसे ही 63 डिग्री 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है विंड की और 118 तक जाती है तो उसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं। साइक्लोन का नाम हम अभी भी नहीं देते, कैटेगरी यहां से देखिएगा, कैटेगरी डिफाइन शुरू करते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 का आता है ये देखिएगा आप जो है ये जो कलर है वॉयलेट कलर, ठीक है। ये कलर कोडिंग भी आप देख लीजिएगा, ये वॉयलेट कलर है कैटेगरी 5 का, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आप ये अलग अलग कलर देखते हैं, है ना, ये सियान कलर है ना, और ये क्या नाम है इसको, ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये पिंक कलर है। तो ये कलर कोडिंग है, ठीक है, साफिर सिम्पसन स्केल के हिसाब से। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे देखिए, जब ये हुआ तो डिप्रेशन था, फिर बाद में जो कैटेगरी 1 में चेंज हुआ, फिर देखिए कैटेगरी 2 का, और ये कैटेगरी 3 जो मैक्सिमम है जो है बिफोर जो है ये जो था, ये कैटेगरी 3 का जो है वो रहा, क्योंकि 196 तक की जो है इसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट स्पीड जो है इसकी विंड की पहुंची है। तो देखिए ये आपको ये एक बार याद कर लीजिएगा, साफिर सिम्पसन स्केल के हिसाब से क्या होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है कि 38 किलोमीटर और सॉरी 62 किलोमीटर जो है इसके नीचे जब तक हवा रहती है 62 kmph, उसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है 63 किलोमीटर पर आवर से लेके, और विंड की जो वेलोसिटी होती है, विंड की स्पीड जो होती है 118 तक, 63 से 118, जब 119 पे जब आ जाए ना, ये याद रख लेना, ये यहाँ से कैटेगरी ये जो होती है कैटेगरी फर्स्ट स्टार्ट होती है। तो देखिए 1 1 ऐसे याद कर लेना, है ना, वैसे तो याद नहीं रहेगा। 119 पे आप याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर आवर में आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये 119 किलोमीटर जब आए तो आप इसको कैटेगरी 1 से याद कर लेना, और मैक्सिमम जो है 252 है ना अबो, जब 252 से ऊपर चला जाए तो फिर कैटेगरी 5 का याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिएगा 5 है बीच में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कैसे याद करेंगे, बीच में 5 है, दोनों साइड 2 2 है, ठीक है। और यहाँ पे है दो, 2 बार 1 1 आया है, दैट इज कैटेगरी 1। बात बीच में जो आप याद कर सकते हैं कि भाई 119 से लेके 153 है, 154 से 177 है, 178 से 208 है, 209 से 251 है। तो ये शायद इतना नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी और जो है कैटेगरी 5 को याद रख लेना कि भाई किस तरीके से डिफाइन किया था। अच्छा, ये कैटेगरीज जो है डिफाइन कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के जो है
एक मतलब एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करती है। तो आईएमडी के बारे में देखिएगा, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस की एक एजेंसी, इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करती है, वेदर को फोरकास्ट करती है, और सीस्मोलॉजी यानी कि जो अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं उन सब का प्रोडिक्शन वगैरह ये आईएमडी करती है। तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वाज सेटअप किया था 1875 में, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। तो ये जो एस्टेब्लिश हुआ था कॉलोनियल पीरियड के अंदर में, इज आल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गन। देखिए डब्ल्यूएमओ जो है उसकी 6 रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कि ये जो है एक उनमें से है। तो इट बिकम्स द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1949। तो 1949 में ये मेंबर बना था, ठीक है। और इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फोरकास्ट करता है, देखिए फोरकास्टिंग करना, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑफ द वार्निंग फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए वार्निंग इश्यू करना, उनका नेमिंग करना, तो इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज, और कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, जो मलक्का स्ट्रेट है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, इन सब के अंदर जो भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनको नेमिंग करना और उनका फोरकास्टिंग करना और उनके लिए वार्निंग इशू करना, ये सब किसका काम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 6 रीजनल डिपार्टमेंट, जो कि 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ की, उनमें से एक ये है। और देखिए अब साइक्लोन्स के बारे में हम बात करें तो एक्चुअली में साइक्लोन्स क्या होते हैं, तो साइक्लोन्स आर ए लार्ज स्केल एयर मास होते हैं, ठीक है, एयर मास दैट रोटेट करती है अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ, आप स्ट्रॉन्ग से कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि भाई एक साइक्लोन क्या है कि लार्ज स्केल एयर मास, एयर मास क्या होती है एक्चुअली, एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर मूव करना, यानी कि बहुत ही बड़े एरिया के अंदर जो एयर का जो मास है वो मूव करता है, और जिसका जो वर्टिकल जो टेम्परेचर देखेंगे, जो वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही कम होता है, दैट इज एयर मास। इसके एक एयर करंट भी होती है, ठीक है। एयर करंट क्या होता है कि भाई वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, कोल्ड करंट एयर, उसको एयर करंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर करंट, दैट इज ये एयर करंट होती है। तो एयर मास क्या है कि लार्ज स्केल एयर मास जब रोटेट करती है अराउंड ए सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो आप इतना भी मतलब आराम से लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को हटा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि काफी जो है बहुत ज्यादा लो जो है प्रेशर हो जाना किसी भी उस एरिया का, ठीक है। तो साइक्लोन्स जो करते हैं यूजुअली अकम्पनीड करते हैं बाय द वोलेंट स्टॉर्म्स, करते हैं बैड वेदर, यूजुअली किससे करते हैं, वोलेंट स्टॉर्म्स आएंगे, बैड वेदर हो जाएंगे, द एयर सर्कुलेट करती इनवर्ड करती है। तो एयर क्या करेगी, इनवर्ड सर्कुलेट करेगी, देखिए ठीक है, इस तरीके से जो है, ये देखिए आप इस तरीके से स्पाइरल होते जाएंगे, ठीक है। और साइक्लोन्स एक्चुअली ये जो है लैटिन भाषा के अंदर में जो है साइलोस है ना, साइलोस जो है इसको बोलते थे, स्नेक की कोयल जो होती है ना, स्नेक जब कोयल करता है तो उसको, उसकी नेमिंग के ऊपर ये रखा गया था। और तो द एयर सर्कुलेट करती इनवर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में करेगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो साइक्लोन को क्लासिफाई किया जाता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, है ना, टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं इनको, वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, फ्रंटल साइक्लोन भी इनको बोला जाता है। तो ट्रॉपिक, और दूसरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, है क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए साइक्लोन्स जो होते हैं दैट डेवलप इन द रीजन, जो देखिए ट्रॉपिकल्स कहाँ तक है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स आर द इंटेंस होते हैं सर्कुलर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट करते हैं ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में, दे रोटेट करते हैं इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, काउंटर क्लॉकवाइज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनका प्रेशर कैसे रहता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सराउंड जो होती है एयर क्या करती है, मूव करती है, हाई विंड वेलोसिटी होती है, हैवी रेन होती है, ड्रॉ करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी सरफेस। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मेंटेन करता है स्ट्रेंथ को एज लॉन्ग एज इट रिमेन ओवर द वार्म वाटर। तो कहाँ इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है कि वार्म वाटर। इसका मतलब जो होता है कि भाई जो क्या नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे आर ओरिजिनेट ओनली इन द ओशियन, ठीक है। ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर, ओशियन के अंदर ही ओरिजिनेट होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वार्म वाटर से मिलती है। तो लैंड के ऊपर जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते, ठीक है, डू नॉट ओरिजिनेट
डू नॉट ओरिजिनेट ऑन लैंड। तो ये किसके लिए है? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं और इंटेंसिफाई ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस ओनली। देखिए ओशियंस के अंदर ही होते हैं। द कंडीशंस जो फेवरेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, क्या क्या कंडीशन होती है जहां से ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद ये इंटेंसिफाई हो जाते हैं? तो लार्ज सी सरफेस होता है विद द टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री, यानी कि 27 डिग्री से ज्यादा का जो है इनको टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि द अपेरेंट फोर्स है ना, दैट इज कोज्ड बाय द अपेरेंट फोर्स दैट इज कोज्ड बाय द मूवमेंट, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो जो क्या नाम है फोर्स है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। इसको फेरल लो भी कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल वेरिएशन करना इन द वर्टिकल विंड स्पीड, यानी वर्टिकल विंड शीर के अंदर जो है स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। ये कंडीशंस है ना प्रेफरेबल कंडीशन फॉर ओरिजिनेटिंग ऑफ ए साइक्लोन्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस ऑफ द अबो सी लेवल सिस्टम, देखिए अपर डाइवर्जेंस जब हवा ऊपर उठ के इधर डाइवर्ज हो जाएगी, है ना, हवा उठ के कहा इधर डाइवर्ज, जब तक ये रहेगी तो क्या है, ये साइकिल चलती रहेगी। ये हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ पे जो होती है ये कोल्ड एयर है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये भी कोल्ड एयर है, तो यहाँ से फिर ये एक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से ये जब तक साइकिल चलती रहेगी। तो ये 5 कंडीशंस जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ओरिजिनेशन के लिए जो है ये इनिशिएटिव है, तो ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ओरिजिनेट हो सकता है। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैं बता दूं, कोरियोलिस फोर्स जो है एक अपेरेंट फोर्स होता है दैट इज कोज्ड बाय द अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स होता है ना, कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पांसिबल और डिफ्लेक्ट कर देता है, मोड़ देता है किसको, विंड को टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की साइड मोड़ता है, एंड द टुवर्ड्स इन द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज आल्सो फेरल लो भी इसी को कहते हैं, ठीक है, फेरल लो भी। और देखिए द डिफ्लेक्शन एक्चुअली एक चीज और मैं बता दूं, ये जो, एक मिनट, ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जितना जो है लैटिट्यूड का एंगल बढ़ता जाएगा कोरियोलिस फोर्स उतना ही होगा। इसका मतलब इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं इक्वेटर के ऊपर। और पोल के ऊपर जो है कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, तो ये याद रखना था। डिफ्लेक्शन जो मोर होता है व्हेन द विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड जो होती है, विंड वेलोसिटी हाई होगी तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और कैसे होगा, राइट साइड में हो जाएगा, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या चीज होती है, और द जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ये एक बार देखिए, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। देखिए आइसोबार क्या होती है, आप देखिए, ये सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, हम यहाँ बना लेते, कोई नहीं, चलिए यह ये देखिएगा, ठीक है, ये अर्थ है, लेट्स अज्यूम। तो देखिए आइसोबार क्या होती है, ये एक सपोज करो एक लाइनिंग है, ठीक है, ये इमेजनरी लाइनिंग होती है, और ये एक, यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर सपोज करो 35 डिग्री है, और यहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो आइसोबार में क्या होता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर जब यहां से देखिए जब विंड कैसे करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, विंड जो है एयर कैसे मूव करती है, द मूवमेंट ऑफ द एयर इज ऑलवेज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड जब एयर मूव करती है इसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतनी ही विंड की स्पीड जो होगी ज्यादा होगी। यहाँ पे सपोज करो हाई प्रेशर जो है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पे 35 का प्रेशर है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 45 का, और यहाँ प्रेशर 10 का, तो विंड की वेलोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा विंड की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और तो विंड कैसे चलेगी फिर, यहाँ पे ग्रेडियंट फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ देखिए 35 से 30 की तरफ विंड चलेगी, ठीक है। हालांकि ये उल्टा मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा अर्थ में, ये मत कि यहाँ से चलोगे तो ये 0 डिग्री होता है ना, यहाँ पे 30 होता है, ऊपर 35 होता है, तो ये जनरली होता है, ठीक है, ये 35 होता है। तो आप जैसे कि यहाँ से जैसे चलोगे, मतलब यहाँ से विंड करेगी मूव करना शुरू कर देगी 30 की तरफ, ठीक है। तो जब ये विंड मूव करती है तो देखिए आइसोबार के परपेंडिकुलर हो गई है ना, तो यही ये बात कर रहा है कि ये जो कोरियो जो डिफ्ले ये देखिए,
द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर था। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, यानी कि ये 35 से जो 30 की तरफ आई, हम यहाँ जगह बना नहीं पाए है ना, ये कोई बात नहीं, ये 35 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहां से जब ये मूव करेगी तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी आइसोबार, ये दोनों आइसोबार हैं, ठीक है। तो हालांकि आइसो बार क्या चीज होती है, आइसो का मतलब इक्वल बार, तो यहाँ पे जब दो टेम्परेचर जब एक जैसा होता है तब ये जो होता है दोनों लाइंस का। हालांकि ये मैं सिर्फ आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के लिए बता रहा हूँ कि भाई 35 से 30 की तरफ जो है जो एयर मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। लेकिन आइसो बार्स क्या होती है कि भाई दोनों का वो लाइनें, इमेजनरी लाइनें जहां पे जो है टेम्परेचर जो होता है उनका प्रेशर, सॉरी जो है बार, उनका प्रेशर जो है इक्वल हो, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स क्या काम करता है, जैसे ही क्या करेगी, विंड मूव करती है, ठीक है, विंड मूव करती है तो वो जितनी ज्यादा स्पीड होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगी, वो राइट वर्ड, वो जरा क्या नाम है, तो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो यही ये बता रहा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है, और कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखिए ये आप देखिएगा, ये विंड मूव कर रही है, ठीक है। जब ये विंड मूव कर रही है तो ये तो आइसोबार के परपेंडिकुलर हो गई, जब ये विंड मूव कर रही है तो ऐसे सीधे तो करेगी नहीं, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगी, राइट वर्ड मुड़ जाएगी, तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये बात यही करा कि भाई ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये परपेंडिकुलर है प्रेशर ग्रेडियंट के, और प्रेशर ग्रेडियंट है परपेंडिकुलर है आइसोबार के, ठीक है। तो विंड शीयर देखिएगा क्या होता है, विंड शीयर समटाइम रेफर करते हैं, विंड ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, अकर करता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन में चेंज आए या फिर स्पीड ऑफ द विंड, यूजुअली एट ए शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर में। एटमॉस्फेरिक विंड शीयर जो होता है इज नॉर्मली डिस्क्राइब की जाती है इधर या तो वर्टिकल विंड शीयर होती है या फिर हॉरिजॉन्टल विंड शीयर होती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड यानी वर्टिकल विंड शीयर, तो स्मॉल वेरिएशन जो होना चाहिए वर्टिकल विंड शीयर के अंदर, यानी कि एक साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए अगर स्मॉल वेरिएशन होगा वर्टिकल विंड में, तभी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है। कि वर्टिकल विंड शीयर एक चेंज इन द विंड स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ द विंड का, इन जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है तो एटमोस्फेयर के अंदर, तो उसके जो डायरेक्शन या स्पीड के अंदर चेंज आना, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल विंड शीयर होता है। हॉरिजॉन्टल विंड शीयर होता है चेंज इन द विंड स्पीड विद द चेंज इन लेटरल पोजीशन फॉर ए गिवन लैटिट्यूड। देखिए अगर हाई वर्टिकल विंड शीयर होगा ना, हाई हाई वर्टिकल अगर विंड शीर होगा तो क्या होगा कि ये जैसे कि कोई साइक्लोन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये साइक्लोन, तो इसके टॉप को क्या कर देगी, ब्लो आउट कर देगी, ठीक है। अगर हाई वर्टिकल विंड शीर होगी यानी कि तेज हवा अगर ऊपर से चलेगी तो क्या कर देगी, इसके टॉप को क्या कर देगी, इरोड कर देगी, ठीक है। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में क्या है मैंने अभी बताया, ये बीच में क्या होती है, इसकी आई होती है, ये आई वॉल होती है, ये रेन बैंड होते हैं, ठीक है, ये एक इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए आई क्या चीज होती है, आई ऑफ द स्टॉर्म इज द सेंटर, ये सेंटर जो सेंटर पार्ट होता है किसी साइक्लोन का तो उसको दैट इज कॉल्ड आई बोलते हैं। एरिया ऑफ सिंकिंग एयर होता है, द आई इज कैरेक्टराइज बाय द क्लियर स्काई होता है, काम वेदर होता है ना, और इट इज सर्कुलर होता है शेप के अंदर में, ठीक है। और रेंज क्या है, 8 से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज होती है। आई बोल जैसे ही आई के एडजेसेंट का एरिया देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये एरिया जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना थोड़ा डार्क कलर में, ये आई वॉल होती है। तो आई वॉल क्या होता है कि बैंड होता है अराउंड द आई विद द मैक्सिमम विंड स्पीड, तो मैक्सिमम विंड स्पीड जो साइक्लोन्स की होती है वो किसके अंदर मिलेगी, वो मिलेगी आई वॉल के अंदर, ठीक है। और दूसरा देखिएगा हैवीएस्ट रेन भी यहीं पे होती है ना, रेन रेन बैंड के अंदर हैवीएस्ट रेन नहीं होती बल्कि कहाँ होती है, आई वॉल के अंदर होती है। और द ग्रेटेस्ट हाइट होती है, इट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो यही क्रिएट होते हैं, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है। रेन बैंड देखिएगा, दीज आर कर्व्ड बैंड होते हैं ऑफ द क्लाउड होते हैं, थंडरस्टॉर्म में दे टेल करते हैं अवे फ्रॉम द आई वॉल, तो ये आई वॉल से दूर जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड, ये देखिएगा आप यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रेन बैंड, ठीक है, ये रेन बैंड। तो सबसे पहले आई आया, आई के साथ में आई वॉल, उसके बाद में रेन बैंड्स जो है पहले में, ठीक है। और देखिएगा हाउ आर द साइक्लोन्स नेम, साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है, इफ द स्पीड ऑफ ए साइक्लोन इज मोर देन 34 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल जो होती है, एक नॉटिकल जो माइल होती है ना, वो दैट इज 1.85 किलोमीटर, तो ठीक है। तो अगर ये 34 नॉटिकल माइल से स्पीड अगर ज्यादा हो जाती है, और कितनी देर के लिए ज्यादा हो जाती है, ये भी है ना कि कितनी देर तक वो विंड की स्पीड उतरी रहे तब उसको साइक्लोन कहते हैं। तो एवरेज जो है, एवरेज होती है 1 मिनट, अगर 1 मिनट तक उसकी स्पीड जो है
34 नॉटिकल माइल्स या 63 हो जाती है तो इट बिकम्स नेसेसरी हो जाता है तो एक स्पेशल नेम देना। 2000 के अंदर में क्या होता दो इन 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस कोल्ड बोलते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, और एस्केप जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये एस्केप है। इसने डिसाइड किया था कि टू स्टार्ट करेंगे नेमिंग साइक्लोन इन द रीजन। भाई नेमिंग कुछ ना कुछ जो है साइक्लोन्स का नाम देंगे। ये 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर ये शुरुआत हुई थी। द ग्रुप कंप्राइज करता है जिसके अंदर कौन कौन से देश ये मिलके आए थे कि बांग्लादेश था, इंडिया था, मालदीव था, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 कंट्री थे। तो डब्ल्यूएमओ के अंदर भी जो बॉडी है इसकी एस्केप जो है एक्सपेंडेड किया, टू इंक्लूड किया 5 मोर कंट्री को इसने 2018 के अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे कि कौन कौन से, ईरान को, कतर को, सऊदी अरब, यूएई और यमन के अंदर, ठीक है, यमन को। आफ्टर ये तो टोटल कितने कंट्री हो गए, 13, और 13 कंट्री हो गए, और 13 ही जो है नेम गिवन है, ठीक है, अगले साइक्लोन्स के लिए। यानी कि 169 की जो है 13 इंटू 13 यानी 13 कंट्री है, और एक कंट्री ने 13 नेम जो ऑलरेडी प्रपोज कर रखे हैं। और तो टोटल कितने हो गए, 169 नेम जो है ऑलरेडी प्रपोज्ड है आईएमए, ठीक है। और ये आफ्टर ईच कंट्री जो है सेंड करता है सजेशंस द डब्ल्यूएमओ का जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल, तो पीटीसी क्या है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, फाइनलाइज करता है लिस्ट की। तो 169, जैसे कि अब ये जो है साइक्लोन कौन सा आया, अब ये जो साइक्लोन आया था बिपोर जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा अब ये बांग्लादेश, और नेमिंग कैसे दी जाती है कंट्री की, देखिए ये अल्फाबेटिकली है, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली, जैसे कि सबसे बी आता है ना, बी से बांग्लादेश, फिर से इंडिया है ना, फिर आई आर ईरान, तो ये ऐसे जो जो डिक्शनरी के अंदर हम जो वर्डिंग करते हैं ना, उस तरीके से अल्फाबेटिकली कंट्रीज है, ये याद रखना। ये जरूर पूछ लेते हैं कि अगर आप बांग्लादेश का जैसे नाम है, ठीक है, एमसीक्यू में तो खूब आता है ये, जैसे बांग्लादेश ने नाम दिया बिपोर जो है, तो अगला जो जो साइक्लोन्स आएगा उसका नाम ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो कि तेज, ठीक है, जो इंडिया ने अपना नाम दे रखा तेज। आप ये लिस्ट में देख सकते हैं, काफी लंबी लिस्ट है ये 169 की। और तो तेज जो नाम होगा वो इंडिया की तरफ से नाम जाएगा, उससे अगला जो क्या नाम है, जो भी साइक्लोन ओरिजिनेट होगा इस रीजन के अंदर उसको ईरान देगा। तो ये ऑलरेडी नाम पहले ही दे रखे हैं। तो ये क्या क्या कंडीशन है ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। गाइडलाइन देखिएगा, नेम को अडॉप्ट करने की गाइडलाइंस क्या है, द प्रपोज्ड नेम शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए, किसके लेके, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फिगर से न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजियस बिलीफ से, कल्चरल से और जेंडर से, ठीक है। नेम शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी जो है ग्रुप की सेंटिमेंट्स को जो हर्ट ना करे, ना पॉपुलेशन को पूरे ओवर द ग्लोब। इट शुड नॉट बी वेरी रूड, ना ही रूड और क्रूल नेचर का होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, टू प्रोनाउंस कर सके, एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर, किसी मेंबर के लिए ऑफेंसिव ना। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम 8 लेटर, ये याद रखिए दोस्तों, ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे हैं, हालांकि आप मेन जो है आंसर में ये लिख के आएंगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट जो है एग्जामिनर पे ये पड़ेगा। तो 8 लेटर का जो है मैक्सिमम लेंथ जो है नेम होना चाहिए। प्रपोज नेम शुड बी प्रोवाइडेड विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड द वॉइस ओवर, यानी कि जो जो आप नाम दे रहे हो तो उसको क्या करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है और उसका वॉइस, ये सब चीजें जो है सेंड करनी पड़ती है कंट्री के द्वारा। नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड, यानी कि ये रिपीटेड नहीं होंगे, वंस यूज दे दे विल सीज टू बी यूज अगेन, ठीक है। और तो ये क्या है देखिएगा आप, ये वर्ल्ड में जो है जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, तो हर जगह ट्रॉपिकल साइक्लोन इनको नहीं बोलते। देखिए अटलांटिक ओशन के अंदर इनको क्या बोलते हैं, हरिकेन्स इनको बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा पैसिफिक ओशन के इधर भी हरिकेन्स इनको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इनको विली विली भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइफून इनको कहा जाता है, सॉरी ये रहा, ये टाइफून जापान के आसपास में, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा द यूजुअल ट्रेंड क्या है कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट जो है एक मैग्नेट फॉर द साइक्लोन, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो ये वाला है ना, ये जो मैं मार्क कर, ये जो क्षेत्र है इस रीजन के अंदर में जो बे ऑफ बंगाल है, ये मैग्नेट है फॉर साइक्लोन्स के, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे साइक्लोन्स जो है, फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन्स की, फ्रीक्वेंसी जो साइक्लोन की बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो देखिए हालांकि बोथ आर लोकेटेड, यानी कि अरेबियन ओशियन भी और बे ऑफ बंगाल दे आर लोकेटेड इन द सेम लैटिट्यूड बैंड में है, एंड रिसीव करते हैं सेम अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन, है ना, फ्रॉम द सन। द बे ऑफ बंगाल इज मच वार्मर, बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म है देन द अरेबियन सी, एंड मेनी मोर स्टॉर्म्स ब्रू ओवर द डे, ब्रू ओवर द बे। देखिए ओशनिक्स, इसकी वजह क्या है कि भाई बे ऑफ बंगाल जो है इतनी ज्यादा क्यों, तो कुछ एक रीजंस देखिएगा कि ओशन सर्कुलेशन एंड द हीट रिमूवल, जो विंड है ना ओवर द अरेबियन ओशन वो स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स इन द ईस्ट अफ्रीका जो है, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये
ये देखिएगा ईस्ट अफ्रीका के यहाँ पे प्रेजेंस हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ द ईस्ट अफ्रीका में दीज स्ट्रॉन्ग विंड जो है फोर्स करते हैं मच मोर विगोरस ओशियनिक सर्कुलेशन। देखिए ये जो विंड का सर्कुलेशन अगर हाई स्ट्रॉन्ग विंड जब ये चलती है तो ओशन का जो सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे का जो पानी होता है ओशन का वो ऊपर आ जाता है, तो नीचे का पानी जो होता है एज कंपेरेटिवली जो होता है कोल्ड होता है, तो यहाँ पे एज मिक्सिंग हो जाती है, तो ऊपर का पानी इतना गर्म नहीं रहता, तो हीट रिसीव्ड जो होती है बाय द सरफेस जो भी हो जाती है, जो भी ओशन अरेबियन ओशन के ऊपर जो सरफेस है उस पे जो हीट रिसीव होती है तो ट्रांसपोर्ट हो जाती है साउथ वर्ल्ड में हो जाती है और इनटू द डीप ओशन के अंदर, ठीक है, एक ये वजह है। दूसरा देखिएगा विंड ओवर द बे ऑफ बंगाल में क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट आर द मोर स्लगिश, ज्यादा मतलब जो स्लगिश ज्यादा सुस्त है, एंड बे इज अनेबल टू रिमूव करेगा द हीट को तो रिसीव्ड बाय द सरफेस, तो ये अनेबल है, तो यहाँ पे इतना वो जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है वाटर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ठीक है, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर इज द बेसिक क्राइटेरिया, और जो बेसिक क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साइक्लोन, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल अराउंड द पूरे साल भर जो 28 डिग्री के आसपास बना ही रहता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है तो बे रिसीव करती है, ये दो जो है बे रिसीव करती है मोर रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है। और दूसरा देखिएगा सी सरफेस टेम्परेचर में इट आल्सो रिसीव करती है मोर फ्रेश वाटर, यहाँ फ्रेश वाटर भी ज्यादा है, तो फ्रेश वाटर एक्चुअली करता क्या है कि लेयर बना लेता है किसके ऊपर, साल्टी वाटर के ऊपर, और ये एक थिन लेयर होती है, तो और जब ये ज्यादा इंसोलेशन जब होती है तो ये एकदम से हीटअप हो जाती है, तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। और तीसरा देखिएगा पैसिफिक ओशन जो है इसके एडजेसेंट है बे ऑफ बंगाल पे, तो यहाँ पे जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है टाइफून्स ओरिजिनेट होते हैं पैसिफिक में, तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि अरेबियन सी में ऐसा नहीं है। मूवमेंट देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी जो है साइक्लोन्स ओरिजिनेट जो अरेबियन सी के अंदर होते हैं मोस्टली मूव कर जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की साइड में, तो दो एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड से मूव कर जाते हैं, ये कुछ एक रीजन दे रखे हैं। तो वाई हैज अरेबियन सी टर्न इनटू साइक्लोन्स हॉटस्पॉट इन द रिसेंट पास्ट, कुछ अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो ये एक हॉटस्पॉट बन गया है, मतलब जो अरेबियन सी है यहाँ पे जो है साइक्लोन्स बहुत आने लगे हैं, अभी ये देखिए बिपोर जो है ये भी अरेबियन सी में, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे बढ़ने लगी, हालांकि आपको बता दो फ्रीक्वेंसी यहाँ भले ही कम है अरेबियन ओशन के अंदर में, अरेबियन सी के अंदर में, लेकिन यहाँ जो कैटास्ट्रोफिक लेवल है जो साइक्लोन्स का वो बहुत ही जो है ज्यादा है किससे, बे ऑफ बंगाल से। तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द फ्रीक्वेंसी सॉरी frequency and intensity of the cyclone activity in the Arabian Sea was the highest in जो कि सेंचुरी एक पूरी सेंचुरी की हाईएस्ट थी 2019 के अंदर में, 5 साइक्लोन ओरिजिनेट हुए थे 19 के अंदर में, वायु, हिक्का, कयार, महा और पवन। तो देखिए साइंटिस्ट आर एग्री, साइंटिस्ट जो हैं दे आर इन एग्रीमेंट में दैट द राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर जो एसएसटी है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द जो है सी ऑफ और रोज बाय द क्या है स्टेगरिंग 0.36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो नॉर्मली जो टेम्परेचर था यानी 1981 से 2010 के बीच में विद द बेस लाइन जो था इसके बीच में, तो उससे कितना जो है बढ़ चुका है 0.36 डिग्री जो है ये टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो देखिए ये जो इंडिया का साइक्लोन कॉरिडोर आप देख सकते हैं 7516.6 0.6 जो किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, जिसकी 76% जो है ये साइक्लोन और किसको लेके, सुनामी को लेके प्रोन एरिया हमारा, तो ये वो एरिया है जहाँ पे देखिएगा हाई प्रोन टू साइक्लोन, ये एरिया देखिए हाई प्रोन टू साइक्लोन, यहाँ अभी भी जो लैंड किया है ये इधर ही लैंड किया है, ठीक है, ये हाई प्रोन, ये है बिपोर, सॉरी ये बिपोर जो है यहीं पे आया, तो ये एरिया आप देख सकते हैं हाई प्रोन टू, ठीक है। और द कोस्टल एरिया प्रोन टू सुनामी, ये सुनामी को लेके जो है बहुत ही ज्यादा प्रोन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा इशू विद साइक्लोन मिटिगेशन, यानी कि इसके मिटिगेशन क्या होता है, किसी के इफेक्ट को कम करना, तो इश्यूज क्या है कि साइक्लोन को जो है मिटिगेशन को हम कम क्यों नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि जो हमें अब पोस्ट डिजास्टर से काम करना पड़ेगा प्री डिजास्टर के ऊपर, ठीक है, डिजास्टर से पहले क्या क्या करेंगे, प्रिवेंशन करें, मिटिगेट करें, प्रिपेयर्डनेस करें, और जब ये डिजास्टर हो जाता है पोस्ट डिजास्टर यानी डिजास्टर साइक्लोन आने के बाद क्या क्या करना है कि रिस्पॉन्स करना है, रिकवरी करनी है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, ये सब, ठीक है। तो चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस देखिएगा क्या क्या आ रहे हैं कि साइक्लोन्स में, तो चैलेंजेस क्या है कि भाई लिमिटेशन ऑफ साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम काफी इंप्रूव हो जाए, यानी कि अगर वो एक दो 2-4 दिन या 10 दिन पहले एडवांस या और भी उससे पहले अगर बता दे, तो वहां पे जो क्या है इवैक्यूएशन करवाना वहां से जो है पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है।
उस जगह से। तो इनएडुकेट नंबर ऑफ साइक्लोन शेल्टर, तो साइक्लोन शेल्टर की जो है इनएडुकेट हमारे पास में, हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो इस दिशा में बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं, तो काफी अच्छे वहां पे साइक्लोन शेल्टर हैं। और उन साइक्लोन शेल्टर का जो है क्या नाम है, हर 6 मंथ के अंदर जो उनका रिव्यू भी किया जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ साइक्लोन रेजिलियंट हाउसिंग, ऐसे हाउस जो कि साइक्लोन रेजिलियंट है, एब्सेंस ऑफ सोशल सेफ्टी नेट, लैक ऑफ मेडिकल कवरेज, ये सब जो है चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस क्या है कि भाई डेवलपमेंट करो साइक्लोन के अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे कि इवैक्यूएशन अच्छे से हो सके, तो कोई किसी लाइफ को थ्रेट ना हो, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ द एडुकेट नंबर ऑफ साइक्लोन शेल्टर बनाओ, कैपेसिटी डेवलपमेंट करो पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज में, लॉन्ग टर्म साइक्लोन मिटिगेशन मेजर होने चाहिए, साइक्लोन रेजिलियंट हाउस होने चाहिए, ठीक है। ये सब है। तो ये साइक्लोन के बारे में हमने यहां तक पढ़ लिया दोस्तों कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। क्यों जो है अरेबियन ओशन के अंदर में साइक्लोन ज्यादा आ रहे, मतलब जो है फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ने लगी है, पहले इतना नहीं होता था। कैटास्ट्रोफिक तो डेफिनेटली है ही। और क्यों एक मैग्नेट कहा जाता है बे ऑफ बंगाल को, ये सब हमने पढ़ा। डिप्रेशन क्या चीज है, नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके साइक्लोन्स के बारे में। कलर कोड क्या है, तो अब देखिएगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, अभी ये जो किया हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन रेफर किया जाता है, मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन भी इनको बोला जाता है, टेम्परेट साइक्लोन्स भी इनको कहा जाता है, फ्रंटल डिप्रेशन भी, वेव साइक्लोन, इन सबको कहा जाता है। दीज आर एक्टिव होते हैं अबो द मिड लैटिट्यूड रीजन बिटवीन द 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री के बीच के लैटिट्यूड को, बोथ हेमिस्फेयर में ये होते हैं। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ओरिजिनेट इन सी एंड लैंड आल्सो, ठीक है। ये जो है दोनों जगह ये ओरिजिनेट कर सकते हैं, सी के अंदर भी और लैंड के अंदर भी, ठीक है। और देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट जो होता है इनका इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट होता है एंड मोर प्रोनाउंस इन द विंटर सीजन में ज्यादा रहते हैं, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। इट इज इन दीज लेटीट्यूड जोन द पोलर एंड द ट्रॉपिकल एयर मास मीट करती है एंड फ्रॉम द, तो इन एरिया में क्या होती है कि 65 डिग्री, जो 65 डिग्री के आसपास का जो लेटीट्यूड है 35, तो ये यहाँ पे करते क्या है, ये फ्रंट बनते हैं। फ्रंट क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट एयर मास जो क्या है, दो डिफरेंट एयर मास मीट करते हैं, दैट इज एरिया इज कॉल्ड फ्रंट, उसको कहा जाता है, ठीक है। और देखिएगा फ्रंट क्या है कि व्हेन द टू डिफरेंट एयर मास, जब दो डिफरेंट एयर मास क्या करती है, हैविंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट प्रॉपर्टीज मीट करती है, तो जब दो डिफरेंट एयर मास जब मीट करती है, तो उस बाउंड्री जोन को जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। चार फ्रंट होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट, देखिए जब नॉर्मली जो है इधर से जैसे कि कोल्ड एयर ब्लो कर रही है, इधर से हॉट एयर ब्लो कर रही है, तो नॉर्मली ये जो फ्रंट बन रहा है तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी, यहाँ पे यानी स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा। कोल्ड फ्रंट क्या होता है कि व्हेन द कोल्ड एयर मूव करती है टुवर्ड, जब ठंडी हवा जो है ऊपर से आके नीचे की तरफ आए, तो इसको क्या कर रही है, टुवर्ड्स द वार्म एयर कॉन्टेक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। देखिए कोल्ड फ्रंट जब बोलते हैं, जब कोल्ड हवा मूव, कोल्ड एयर मूव करती है। और वार्म फ्रंट उसको बोलते हैं जब जो है गर्म हवा जो है क्या नाम है, ठंडी हवा की तरफ मूव करती है, दैट इज कोल्ड वार्म फ्रंट, इसको बोलते हैं। ओक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, सोख लेना, हवा को सोख लेना। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड, पूरी तरीके से ऊपर से उठ जाते हैं, इज कॉल्ड ओक्लूडेड फ्रंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन इज अपोजिट टू साइक्लोन्स, ये साइक्लोन के अपोजिट होते हैं, दैट इज इट हैज एन आउटवर्ड, देखिए साइक्लोन्स में क्या था, इनवर्ड, ठीक है, और ये है आउटवर्ड, ठीक है। ये आउटवर्ड है, तो एंटी साइक्लोन क्या, आउटवर्ड स्पायरलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड द हाई प्रेशर। तो वहां साइक्लोन्स के अंदर क्या होता था, लो प्रेशर होता था सेंटर में, और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर। देखिए ये बिल्कुल उल्टा है। एंटी साइक्लोन विंड रोटेट करती है क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए वो क्या कर रही थी, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, ये कैसे करेगी, एंड ये क्लॉकवाइज मूव करेगी हेमिस्फीयर में अराउंड द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर। तो एंटी साइक्लोन्स जो है, इन द एयर कम्स इन फ्रॉम अबो एंड सिंक करती है इन द ग्राउंड में, हाई प्रेशर सेंटर जनरली हैव फेयर वेदर होता। तो देखिए उसमें बताया था यूजुअली क्या होता है, उसके साथ में स्टॉर्म आएगा है ना, और गस्टी विंड चलेंगी, रेनी आएगा, थंडर, ये सब जो चीजें हैं साइक्लोन से रिलेटेड होते हैं। और एंटी साइक्लोन जब भी होगा तो फेयर वेदर होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने जो है आज का साइक्लोन्स के बारे में, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट अगर बचता है, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल मेल आईडी, आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, anilkhatri06@gmail.com, इस पे मेल कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ इसमें डाउट बचना नहीं चाहिए, कुछ भी अगर आपका डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कमेंट जो है पुट ऑन कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।